बहुत समय पहले की बात है। श्री गुरु नानक देव जी अपने सेवकों के साथ देश का चक्कर लगा रहे थे। तो रास्ते में उनको बहुत से गांव मिले। कुछ गांव वाले बहुत ही अच्छे थे और कुछ गांव में उनका बहुत ही ज़्यादा अनादर हुआ। ऐसे ही एक गांव में जब गुरु नानक देव जी अपने सेवकों के साथ पहुंचे तो लोग उनको गालियां देने लगे, उनको बुरा भला कहने लगे कि तुम चोर हो, तुम ठग हो। इस पर गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम बसे रहो। इस पर उनके सेवक बड़े हैरान हुए, लेकिन उनकी गुरु ने जो कहा था उन्होंने उसे सच माना और उनके साथ आगे बढ़ गए। अगले गांव में जब गए तो वहाँ के लोगों ने उनकी बहुत सेवा की, आदर किया, बहुत सत्कार किया, उनकी सेवा की, खाने पीने का इंतज़ाम किया, रहने का इंतज़ाम किया। इस पर जाने से पहले गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम बिखर जाओ, फैल जाओ, उजड़ जाओ। इस पर सेवक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए। जब वहाँ से चले गए, गांव से निकले, तो सेवकों से रहा ना गया और उन्होंने गुरुजी से पूछ ही लिया कि गुरुजी, उस गांव में जहाँ पे आपका इतना अनादर हो रहा था, लोग आपको गालियाँ दे रहे थे, आपने उन्हें आशीर्वाद दे डाला कि आप बसे रहो, और यहाँ पे इस गांव में जहाँ पे लोग आपकी सेवा भाव कितना कर रहे थे, आपका आदर कर रहे थे, आपका सत्कार कर रहे थे, और आपने इन्हें कहा उजड़ जाओ, बिखर जाओ। प्रभु, ये कैसी माया है आपकी? इस पे गुरुदेव जी ने मुस्कुरा कर कहा, भक्तों, उस गांव में जहां पे मेरा अनादर हुआ, मैं नहीं चाहता कि वो लोग उस गांव से बाहर निकले। मैं नहीं चाहता कि ये सारा संसार ऐसे लोगों से भर जाए जो दूसरों की बुराइयां करें, दूसरों का नुकसान करें। इसलिए मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब बसे रहो, ताकि वो उस गांव से बाहर ना जाए और उनकी जितनी भी गलत हरकतें वगैरह हैं वो उसी गांव के अंदर ही सीमित रह जाएं। जबकि दूसरे गांव में जहाँ पे मेरा बहुत सत्कार हुआ, लोग वहाँ के बहुत अच्छे थे, मैं चाहता हूँ सारा संसार ऐसा ही है। इसीलिए मैंने उन्हें कहा बिखर जाओ। इससे उस गांव के लोग जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ वहाँ वो अपने जैसा संसार बसा लेंगे। दोस्तों, देखिए कितनी गहरी बात गुरु नानक देव जी ने कही है। इन छोटी छोटी बातों से कितना फर्क पड़ता है, लेकिन ये संत की जो बातें हैं ये समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भी वो बात कहते हैं अपने दिल से कहते हैं, उनके पीछे एक तर्क होता है, वितर्क होता है, उनका एक कारण होता है। तो जब भी कोई संत आपसे कुछ कहता है तो उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए, ना कि उनकी बात का कोई उलट जवाब दीजिएगा। हाँ, अगर आपको कुछ लग रहा है, आप उसी समय कोई प्रश्न पूछ सकते हैं उनसे, उनको हमसे ज़्यादा ज्ञान है। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, अच्छे रहेंगे तो बाहर के लोगों को भी आप अच्छा बनाएंगे और जहाँ जाएंगे अच्छी संगत बनाएंगे। लेकिन अगर आप बुरे हैं तो आपको बुरे लोग ही मिलेंगे और आपकी संगत भी बुरी होती चली जाएगी। याद रखना इस गुरु नानक देव जी की वो कहानी को, बसे रहो या फिर उजड़ जाओ।